ओम श्री साई राम। आज का अनुभव बहुत ही अच्छा है। आज मैं सुबह विचार कर रहा था अपने अनुभव के बारे में, तो एक चीज समझ में आई कि हमको ये ख्याल आज तक था कि हमने ऐसा किया। घटना जब घटी तो कोई समय हमारे पास नहीं था कोई निर्णय लेने का। तो आज अचानक ध्यान आया कि सब प्रभु ने ही किया। ये बात हमको हरदम याद रखनी चाहिए। तो आज का एपिसोड शुरू करने के पहले मैं एक छोटा सा हरिओम शरण का भजन गाऊंगा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले, हरि आप ही उठाए तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काब में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। मुझे रमण महर्षि जी का उनकी बात याद आती है। मैंने उनके पुस्तक में पढ़ा है कि उनके सामने भी कई घटनाएं हुई। लोगों ने कहा ये आपकी कृपा से चमत्कार हुआ। तो महर्षि रमण महर्षि ने कहा ये सब भगवान का ऑटोमेटिक डिवाइन एक्शन है, ये अपने आप होता है। यही वो कहते थे। आज भी मुझे आज ही समझ में आया कि मेरे साथ भी जो घटना घटी थी वो ऑटोमेटिक डिवाइन एक्शन ही थी। ये घटना सन 1989 के जनरल इलेक्शन की है। हम सब की ड्यूटी, हमारी ड्यूटी डेरापुर कानपुर देहात में लगी। मैं प्रिसाइडिंग अफसर था। मेरे साथ मेरे एक सीनियर कोलीग थे, श्री जैकब वर्गीस साहब बम्बई से आए थे। उनको कानपुर का हिंदी वगैरह ज़्यादा नहीं मालूम था, तो उन्होंने भी मेरे साथ ड्यूटी फर्स्ट ऑफिसर मेरे अंडर लगवा ली थी। और एक किसी कॉलेज के अध्यापक की भी ड्यूटी मेरे साथ थी और एक क्लास 4 एम्प्लॉय की ड्यूटी भी थी। हम सब लोग अपने ड्यूटी में दोपहर कानपुर से चल के डेरापुर शाम को करीब पहुँचे।
शाम को हम लोगों ने सोचा था, जैसे पहले होता था कि वहाँ के ग्राम प्रधान सब हम लोगों के चाय पानी खाने का सब इंतजाम करेंगे, लेकिन डेरापुर में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दूसरे वो जो मास्टर साहब थे वो जाके ढूंढ के किसी तरह एक चाय और रात को थोड़ा बहुत खाने आने का इंतजाम करके लाए, और रात भर हम लोगों ने तैयारियां की, और फिर सुबह भी सब तैयारी करके इलेक्शन ठीक टाइम पे शुरू हो गया। और भीड़ आती रही, बड़ी डिसिप्लिन तरीके से होता रहा कार्यक्रम। ये 11:15 करीब का टाइम होगा दोपहर का। मैं वही बैलेट बॉक्स के पास खड़ा था, लोग आते थे अपना बैलेट पेपर में मोहर लगा के लाते थे, और वो मुड़ा हुआ बैलेट पेपर वो उसी लोहे के पेटी में डाल देते थे, सील्ड पेटी में, और मैं वो एक मेरे पास लोहे की पत्ती थी उससे उसको अंदर कर देता था। अब अचानक एक आदमी अपना बैलेट पेपर मोहर लगा के बाहर आया, तो एक जवान लड़का 30-32 साल की उसकी उम्र होगी, वो दरवाजे पे आके खड़ा हुआ और उसने उसको आवाज़ लगाई कि ओए अपना बैलेट पेपर दिखाओ, तुमने किसको वोट दिया। अब वो तो सक पका गया, खड़ा हो गया। उसने फिर आवाज़ लगाई, फौरन दिखाओ हमको। हमने कहा क्यों दिखाए भाई। अब वो बेचारा इतना घबरा गया कि उसके हाथ से बैलेट पेपर नीचे गिर गया। मैंने उस बैलेट पेपर को उठाया, मोड़ के अपने हाथ में रखा, और मैं डब्बे में डालने गया तो उसने मुझको टोका, बोला आप ये देख नहीं रहे हैं कि ये इसकी हालत क्या हो रही मुझको देख के, आप ये मुझ बैलेट पेपर मुझे दिखाइए, मुझे देखना इसने किसको वोट दिया। हमने कहा नहीं आपको नहीं दिखाएंगे। क्या आप जानते हैं क्या होगा इसका हश्र, मैं आपको यहीं गोली से उड़ा दूंगा। अब प्रभु की प्रेरणा ऐसी थी, मैंने वो बैलेट पेपर लिया, उस डब्बे के अंदर डाला और लोहे के पत्ते से उसको अंदर डाल दिया। वो आदमी तो भाग गया। अब ये लड़का, जवान लड़का था, गुस्से से तमतमा गया और हमारे उस कमरे से बाहर गया, बोले अभी मैं आपको ठिकाने लगाता हूँ। वो वहाँ से सामने ही उसकी मोटरसाइकिल वरांडे के नीचे खड़ी थी, वो वरांडे से उतर के नीचे गया। अब भगवान का ही ये हम आशीर्वाद कहेंगे या प्रेरणा कहेंगे। मैंने अपने वर्गीज साहब से और दूसरे मास्टर साहब से कहा आप लोग सब बाहर चले जाइए और जो हो रहा है होने दीजिए, और फिर घर में जाके बता दीजिएगा ऐसा हो गया। और उस समय वही जैसा मैं आज सोच रहा था, मैं तो शायद ना कर पाता, लेकिन वो प्रभु की ऐसी इच्छा थी कि स्वतः ही राम नाम मन के अंदर निकलने लगा। मैं शांत हो गया और उसको देख रहा था। उसने मोटरसाइकिल से अपना कट्टा निकाला और वरांडे पे चढ़ा, और बस वो मेरे दरवाजे के अंदर आने ही वाला था कि देखिए प्रभु का चमत्कार हो गया। कोई एक आदमी दोनों पैर नीचे फैला के और दोनों हाथ ऊपर दरवाजे के ऊपर रख के खड़ा था, पीठ मेरी तरफ थी और मुंह उसका उस लड़के की तरफ था। उसने उस लड़के का रास्ता रोक दिया और कुछ ही मिनटों में वो लड़का तो लौट गया, और ये जो सज्जन थे वो घूम के मेरी तरफ आए और बोले वाह भाई वाह, किस सोच से आपने ऐसी हरकत कर दी। मालूम था क्या होने वाला था। हमने कहा उसने तो कहा था कि मैं गोली से उड़ा दूंगा। तो उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है मैंने उससे क्या कहा। हमने कहा नहीं मुझे तो नहीं मालूम। बोले मैंने उसके पिताजी को अभी 2-3 दिन पहले मर्डर किया था, और मैंने उससे कहा कि जाओ अपनी माताजी से पूछ के आ जाना, पंडित जी पूछ रहे हैं कि तुम्हें भी पिताजी के पास भेज दें, और अगर माताजी परमिशन दें तो लौट आना और मैं तुमको भी वहीं पहुंचा दूंगा। बोले भाई आपकी हिम्मत की मैं दाद करता हूं, लेकिन आप घबराइए नहीं, अब कुछ नहीं होगा।
आप सही सलामत वहाँ रहेंगे। ये है प्रभु की कृपा, कैसे उसने दया की। हम तो सोच चुके थे कि मेरा तो आज खत्म किस्सा। ऐसे प्रभु करते हैं, हमको किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं है। हम अपने मन बुद्धि अहंकार से प्रेरित होकर फिजूल में सोचा करते हैं, चिंता करते रहते हैं, और वो परम दयामयी माँ हम लोगों की इतनी चिंता करती है, पल पल का ख्याल रखती है। इस विषय आज मुझे अपने मित्र श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा जी की एक बात याद आती है। उनका एक बार एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर से किसी गड्ढे को पार कर रहे तो उसमें स्कूटर गिर गया छोटे से गड्ढे में, और उनके सर में कोई चोट आ गई, और वो बिल्कुल उनका कनेक्शन उस समय दिमाग से अलग हो गया। आंखें खुली थी, सब दिख रहा था, लेकिन ना वो कुछ सोच पा रहे थे, ना कुछ वो कर पा रहे थे। और उन्होंने हमें बताया कि वो 4-5 घंटे जिस हालत में वो रहे, वो इतने परम आनंद के थे कि आज भी याद करते हैं तो उनको आनंद आ जाता है उस घड़ी में। और हम लोगों पे भी प्रभु की ऐसी दया हो कि हम भी अपने मन बुद्धि अहंकार से ऊपर उठ सकें और उस आनंद में, प्रभु की गोद में आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। हम यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं और अपनी बात को आज यहाँ विराम देते हैं। जय साई राम। ओम श्री साई राम। आज मैं अपना अनुभव सुनाने जा रही हूँ। उसके पहले एक छोटा सा बहुत ही सुंदर भजन है, उसके थ्रू शुरू करूँगी। साई कन्हैया, साई कन्हैया, पार करो मेरी जीवन नैया। तुम ही मेरे माँ बाप भैया, आत्मनिवासी कृष्ण कन्हैया, आत्मनिवासी साई कन्हैया। पार करो मेरी जीवन नैया, पार करो मेरी जीवन नैया। साई कन्हैया, साई कन्हैया, पार करो मेरी जीवन नैया। यह सन 23 जून 2000 की बात है। मैं पुट्टपर्थी में फ्रंट रो में बैठी थी। मेरे बगल में ही लखनऊ से मेरी सिस्टर आई थी, वो भी बैठी थी, और पीछे पूरी पब्लिक थी। दोपहर का भजन शुरू ही होने वाला था और मैं अपना ध्यान मुद्रा में बैठी थी। तो मेरे पीछे जो भी कोई लड़की हो, हम लोग जानते नहीं थे, उसने मेरे को पैर में थपथपाया। मैंने आंख खोल के पूछा क्या बात है, तो अचानक उसने एक प्रश्न कर डाला, आंटी आंटी हमको पूजा करना नहीं आता, आप मुझे कैसे पूजा करते हैं बताइए। अब इस जगह पर मैं आपको एक बहुत
सुंदर बात करना चाहूँगी कि प्रभु जो है कैसा खेल खेलता है वही हम लोगों के मुंह से बोलता है, बुलवाता है, क्योंकि उसके बाद स्वामी को कुछ करना होता है, कुछ दिखाना होता है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। उस समय मेरी आंख अच्छी थी। मैंने फौरन अपनी घड़ी देखी। अभी भजन शुरू होने में केवल 5 मिनट थे और मैं किसी तरह का प्रिपेयर्ड तो थी नहीं। अचानक ये प्रश्न उठा तो मैंने कहा, तुम किस भगवान को मानती हो? कहने लगी, कृष्ण को मानती हूँ। हमने कहा, तुम झाड़ू पोछा करती हो? उसने सिर हिलाया, हाँ। बर्तन मांजती हो? हाँ। खाना बनाती हो? हाँ। नहाती हो? हाँ। मैंने कहा, तुम कृष्ण कृष्ण करते हुए ये सब काम करो, सबसे बड़ी पूजा यही है। अब फिर उसने पूछा कि आंटी, हमारा लेटर स्वामी ने लिया ही नहीं। मैंने कहा, वही लिखाने वाला, उसको सब पता है कि तुमने क्या लिखा है, इसलिए वो ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। और वही साक्षात कृष्ण कन्हैया अभी भजन के बाद, आरती के बाद यहाँ से जाएंगे और बहुत प्रेम से उनको देखना। बस इतना कहा, तब तक अंदर से पहला ओंकार शुरू हो गया। मैंने अपनी उंगली अपने होठों पे लगाई। मैंने कहा, चुप हो जाओ, और मैं भी चुप हो गई और फिर अपना आंख बंद करके भजन का आनंद लेने लगी। अब भजन हो गया, आरती हो गई। मेरे प्रभु के आने का इंतजार हो रहा था और 2-3 साल से मैं अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड का फोटोकॉपी हर साल का लेके जाती थी और हमारे हस्बैंड के हाथ से उन्होंने हर बार ले भी लिया 2 साल, और ये 3रा साल का था, 7th क्लास का था, और स्वामी ने उनसे नहीं लिया। हम लोग 5 दिन के लिए गए थे। तो लास्ट डे मैंने कहा, मेरे को ही दे दीजिए, एक बार मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। मैंने रखा, परंतु जब स्वामी दोपहर को आए दर्शन तो दूसरी तरफ से निकल गए। तो अब कोई बात नहीं, स्वामी ने नहीं लिया तो कोई बात नहीं, सब अच्छे के लिए, ऐसा सोच के मैं बैठ गई। अब स्वामी का शाम के समय लौट रहे हैं, तो हम सब भक्तों को यह पता है कि जब लौटते हैं तो प्रभु किसी से पत्र आदि नहीं लेते हैं और सीधे जो है जहाँ तक अपने रेजिडेंस में चले जाते हैं। तो मैंने अपना जो बच्चे का लेके गई थी वो मैंने अपने पैर के नीचे रख लिया, ताकि जो है मैं बड़े प्रेम से प्रभु का दर्शन कर सकूं। पर प्रभु ने क्या किया, वे सीधे हम दोनों बहनों के सामने आए और सबसे पहले उस लड़की से कहा, चिट्ठी दो। अब देखिए, चिट्ठी उससे ली और धीरे से हाथ से छोड़ दी। अब वो मेरे सामने आके गिरी और मेरे से इशारे से बोल रहे हैं, दे दो। मैंने वो चिट्ठी उठाई और स्वामी के हाथ में दी। इतना प्यार उमड़ गया कि मैंने उनकी हथेली को बहुत प्यार से छू भी लिया
और उसके बाद स्वामी ने मेरी तरफ इशारा किया कि जो वहाँ रखी हो वो भी दो। आहा, मैंने फिर अपने पैर के नीचे से वो बेटे का रिपोर्ट कार्ड की फोटोकॉपी जो थी वह मैंने स्वामी को दी और फिर मैंने पाद नमस्कार लिया। उसमें भी उन्होंने थोड़ा सा अंगूठे को जैसे खेल रहे हो थोड़ा थोड़ा पीछे कर रहे थे और मैं थोड़ा आगे को बढ़ के उनके पैर को छू रही थी। और उस लड़की ने भी चरण स्पर्श लिया, मेरी बहन ने भी चरण स्पर्श लिया। इस तरीके से भगवान ने बहुत आनंद दिया और मेरे मुंह से जो भी बोले हैं वे प्रभु ही बोले थे उस दिन कि यही कृष्ण कन्हैया हैं, वो यहाँ से आएंगे और उनको प्रेम से देखना आदि आदि। और उसके बाद जैसे ही प्रभु निकले, स्वाभाविक था हृदय प्रेम के आंसुओं से उमड़ पड़ा। दोनों ही, वह बच्ची भी इतना रोई और हम भी उसके साथ हमारा भी दिल जो है भर आया था और दोनों को बहुत बहुत संतुष्टि दी। ऐसे थे मेरे प्रभु, बहुत आनंद देते थे। अब मैं यहीं समाप्त करूंगी। अब दूसरा कुछ जो है कल हम बताएंगे कैसे कानपुर में मैंने उनसे कुछ कहा मन से और उन्होंने उसका रिएक्शन कैसे दिखाया, वह कल बताऊंगी। जय साईं राम।